Hi everyone, welcome back to Indian Vlogger Priya. Hope you all are doing great. So this is part 2 of my Kashmir series. अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लेना, बट शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं निकली हूँ अपनी सोलो ट्रिप पे कश्मीर के लिए और ये है मेरा पहला दिन कश्मीर घूमने का। मैं ऑलरेडी 2 गार्डन घूम चुकी हूँ जिसमें कि आता है निशात बाग और बादामवरी, और ये है मेरा 3rd लोकेशन जहाँ मैं जा रही हूँ और वो है अगेन अ गार्डन। दिस इज़ चश्मे शाही गार्डन। तो यहाँ जाने के लिए सिक्योरिटी काफ़ी चेकिंग होगा क्योंकि ये जस्ट गवर्नर हाउस के बगल में है, सो इतना बड़ा कुछ नहीं है। बस हाँ, एक थोड़ी बहुत चेकिंग वहाँ पर चलती है। वहाँ पे जाके आपको आगे स्टेयर्स मिलेंगे, स्टेयर से होते हुए आपको अंदर एंटर करना है। तो इस पार्क की भी एक छोटी सी हिस्ट्री है और वो ये है कि इसको बनवाया था शाहजहां ने 1632 में अपने बड़े बेटे के लिए एज अ गिफ्ट। और कहा जाता है कि ये पानी बहुत प्योर है, इसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। और ये तक कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से पानी मंगवाया करते थे। उनका इतना बिलीव था इस पानी में कि ये पानी इतना ज़्यादा अच्छा है। देन यहाँ का एरिया भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। मैंने बोला था यहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि इस वजह से यहाँ के प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसके आसपास का एरिया भी बहुत सुंदर बना रखा है, गार्डन मेंटेन करा हुआ है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अगेन मैंने यहाँ पर भी काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करे थे। तो और ज़्यादा वैसे यहाँ घूमने का नहीं है क्योंकि छोटा सा ही ये एक पार्क है, स्पेशली पानी की वजह से ही इस एरिया को सेटअप करा है। तो यहाँ पर मैं घूमी, थोड़े से पिक्चर्स क्लिक कराए और इसके बाद मैं निकली वापसी के लिए क्योंकि मैंने लंच नहीं करा था, थोड़ी सी भूख लगी थी। इंस्टाग्राम पे मैंने एक कैफ़े के बारे में देखा था तो मेरा बहुत मन था उस कैफ़े में जाने का, तो इसलिए सबसे पहले मैं उस कैफ़े में गई, वहाँ जाके छोटी सी पेट पूजा करी। देन इसके बाद मुझे जाना था डल लेक, और डल लेक मैं सनसेट से पहले जाना चाहती थी, पर इस सूट में मैं बिल्कुल डल लेक नहीं जा सकती थी, तो मुझे उससे पहले अपनी हाउस बोट पर वापस जाना था और वहाँ से चेंज करना था। सो फटाफट से मैंने अपना कॉफ़ी लिया और उसके बाद मैं चेंज करने गई वापस अपने बोट पे। और बोट पे जाने का तरीका तो अगेन वही है, शाहिद को कॉल करो और फिर वो लेने आएगा। मैं आ गई हूँ वापस हाउस बोट पे, चेंज करूँगी और शाम के लिए फिर से निकलना है। तो बस आधे घंटे का ब्रेक और सारा ये अपना फ़ोन चार्ज करके मैं निकल रही हूँ 4 चिनार के लिए। होपफुली वहाँ तक पहुँच जाऊँ, बड़ा कन्फ्यूजन है पहुँचने के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए शाम के लायक, और जैकेट पहन लिया है, वार्मर पहन लिया है, शूज़ पहन लिए तो ये रात का गेटअप। और अभी भी थोड़ी धूप है, मतलब अंधेरा नहीं हुआ है, तो चलो जल्दी से भी निकलते हैं यहाँ से। तो जब तक मैं निकली तब तक धूप थोड़ी और कम हो गई थी, आधा घंटा तक मैंने ले लिया था अपना रेडी होने में, तो इसलिए बस हल्की सी रोशनी थी आसमान में, धूप नहीं थी। पर मुझे आज ही करना था ये वाला एक्टिविटी है 4 चिनार वाला, क्योंकि कल का मेरा कुछ और प्लान है। कल मैं श्रीनगर छोड़ने वाली हूँ दिन में ही, तो शाम को मेरा यहाँ पर रहना हो ही नहीं पाएगा, इसलिए मुझे आज ही की शाम बची थी, तो इसलिए मुझे आज कवर करना था। देन यहाँ पर काफ़ी राइड्स वगैरह बाकी भी थी, बट मैंने तो मोटर बोट लिया और मोटर बोट में मैं गई 4 चिनार के तरफ को, एंड ही वॉज द सेलर जो कि मेरे को लेकर गया उधर, एंड ऑफ कोर्स कुछ मेरे पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर दिए थे। बहुत सुंदर सीन था शाम का, हल्की हल्की ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, मौसम अच्छा रहा था क्योंकि दिन भर धूप थी। देन बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, पानी है, सब कुछ बहुत पीसफुल था। शायद मैं थोड़ा थक भी गई थी, दिन भर घूम के भीड़ भाड़ वाली जगहों में थी, तो लास्ट में जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर इतनी शांति थी, तो मुझे लगा मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है यहाँ पर आकर। और पीछे की तरफ जो आप ये लाइट्स देख रहे हो, ये है ताज होटल, उनकी 5 स्टार प्रॉपर्टी है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लोकेशन में ताज है। इनकेस कोई वहाँ रुकता है तो सीधा डल लेक का ये वाला नज़ारा दिखेगा जहाँ मैं हूँ अभी। और ये पहुँच गई हूँ मैं 4 चिनार का पेड़। तो मैं हूँ अभी 4 चिनार में और थोड़ी सी धूप बची है, ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है, बट स्टिल पिक्चर्स अच्छे आए। ये है एक छोटा सा आइलैंड टाइप और इसमें 4 चिनार के पेड़ हैं, इसलिए इसे 4 चिनार बोलते हैं। तो ये है 4 चिनार, 1 2 3 4।
तो चार चिनार में ज़्यादा देर का नहीं था, मैं वहाँ हार्डली 15 या 20 मिनट ही रुकी थी फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए। वैसे कश्मीर में बहुत सारी जगह घूमने लायक है, आप हर जगह नहीं घूम सकते, आप हर गार्डन नहीं घूम सकते, आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ें छोड़नी है और कहाँ कहाँ जाना है। चार चिनार कहीं तो मेरी मेमोरी में फ़िट हो गया था कि मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि बोटिंग तो करनी है, तो क्यों ना बोटिंग करते करते वहाँ जाया जाए। वैसे भी पता नहीं दोबारा मौका लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे मेरा प्लान है मैं शिकारा राइड पे जाऊँगी, बट शिकारा यहाँ तक नहीं आएगी, शिकारा का एरिया दूसरा है, तो इसलिए ये वाला मैंने अभी कवर कर लिया। मुझे शाम का व्यू भी दिख गया और ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी हो गया मेरे लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ लाल चौक शॉपिंग के लिए। क्या खरीदना है नहीं पता, मे बी कुछ सूट साड़ी जो हमेशा लेती हूँ, बस कोई अच्छी सी शॉप मिल जाए और सस्ती। दिन खूब सारा ट्रैफिक बीट करते हुए मैं पहुंची लाल चौक। मूवीज़ या न्यूज़ में ही इसका नाम सुना था, लगा था बड़ी ख़तरनाक जगह होगी, बट लुक्स वाइज ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सुंदर जगह लगी है। एक चौराहे पे टावर है, क्लॉक टावर है और बहुत सुंदर उसमें लाइटिंग है। आसपास का मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी खासी यहाँ पे सिक्योरिटी है। और ये बिल्कुल बीच में जो रोड दिख रही है, यहाँ पर लोग वॉक करते हैं, बैठते हैं, साइड में बेंचेस लगी है, पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, स्पेशली जय हिंद करते हैं, पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। जस्ट लाल चौक के पास ही एक शॉप थी जहाँ पे कि मैं शॉपिंग करने के लिए पहुँची। कश्मीर का आरी वर्क भी फेमस है काफ़ी, तो मुझे उसमें ही साड़ी लेनी थी। और साड़ी वही हमेशा की तरह जॉर्जेट में भी होता है वर्क, चंदेरी में भी होता है, कश्मीरी सिल्क में भी होता है। तो मैंने कुछ साड़ियाँ वहाँ से पिक करी, जिसने मंगानी थी उनके लिए भी ली। और जब तक मैं बाहर निकली तब तक ऑलमोस्ट वहाँ सब कुछ खाली खाली सा हो गया था। तो ये है लाल चौक, और लाल चौक ये जस्ट ये वाली बिल्डिंग है कश्मीर आर्ट बाज़ार, जहाँ से मैंने अभी शॉपिंग करी है। दिन वापसी में मुझे करना था डिनर, तो हाउस बोट के सामने की तरफ ही जो मार्केट था वहाँ पर ये था एक वेज पंजाबी ढाबा। यहाँ से मैंने लिया पाव भाजी और उसके पेट पूजा करके मैं फिर आराम से निकली, क्योंकि मैंने वहाँ पर हाउस बोट पे अपना खाना नहीं बोल रखा था। मैंने सोचा था आज कुछ बाहर से ही खा के जाऊँगी, लेकिन जब मैं खाने बैठी तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो मुझे स्पीड में खाना पड़ा और फिर मैं फटाफट से वापस चली गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है मेरा डे 2 कश्मीर में, और मेरी मॉर्निंग हुई है इस सुंदर से व्यू के साथ मेरी हाउस बोट में से, जो कि है डल लेक पे, जहाँ पे कि लेफ़्ट साइड में हो रहा है सनराइज़ और राइट साइड में दिखते हैं बर्फ से ढके हुए सुंदर से पहाड़। जैसे मैं नहा गई, बाल धो लिए, बहुत ठंडा हो रहा है। फिलहाल मैं बैठ के कर रही हूँ अपना डेटा ट्रांसफ़र और खिड़की से बाहर का मज़ा ले रही हूँ। कश्मीर का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वेदर फोरकास्ट में मत जाना, कुछ भी दिखाता है। जिस दिन तुम्हें लगे धूप है उस दिन घूमा, ये नहीं बाद में जाएंगे, मे बी नेक्स्ट डे धूप ना रहे और इतने अच्छे से घूम ना पाएगी। धूप होगी तो ही कलर्स ना ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। रेडी होकर पहले निकलूँगी इसीलिए टुलिप गार्डन, क्योंकि उसके लिए बताया कि अगर अभी एक भी बारिश हो गई ना तो फिर टुलिप ख़त्म, फिर उसको दोबारा ब्लॉसम होने के लिए 2-3 दिन लगेंगे, 3-4 दिन लगेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे जाने से पहले बारिश हो जाए। तो यहाँ बैठ के मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है। मेरा रोज़ का 3 या 4 बार तो चाय होती है और मुझे हर जगह लकीली चाय अच्छी मिली है, टेस्टी मिली है। तो चाय तो मैंने बड़े स्वाद के साथ पी है। खैर मैं रेडी हो गई हूँ और मैं आ गई हूँ बाहर अपनी घाट पे। तो मैं आ गई हूँ बाहर, इधर जहाँ स्टैंड है ना, घाट होता है वहाँ पर। और यहाँ के मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, एकदम से मौसम बदल गया है। सुबह धूप थी और अभी बिल्कुल बादल हो रहे हैं। जो केयरटेकर है उसको बोला मेरा जैकेट लेकर आ जा, तभी मैं यहाँ से निकलूँगी। मैंने बताया था अगर बारिश हो जाती है तो टुलिप थोड़े ख़त्म हो जाएंगे और फिर उसे खिलने में दोबारा 3-4 दिन लगेंगे। तो मैं टुलिप के लिए स्पेशली आई हूँ, तो वो तो आज करना ही करना है। तो जैसे ही मैं टुलिप गार्डन की पार्किंग में पहुंची, इतनी गाड़ियां थी वहां पर कि देखकर पता लग रहा था कि ठीक ठाक भीड़ होने वाली है अंदर। बस वहां गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा पैदल जाने का है और फिर वहीं पे ही टिकट काउंटर से टिकट मिल जाएगा। देन मेरा हैंड बैग था तो उसको मुझे स्कैनिंग के लिए डालना पड़ा और अंदर जाते ही वही मेरे साथ दोबारा हुआ। मैं पागल हो गई देखते ही, इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे हो सकता है। बैकग्राउंड में बस पहाड़ हैं और आगे फूल ही फूल है, सब अलग अलग कलर से लाइन
से जैसे परेड के लिए सैल्यूट करने के लिए सब लाइन पे खड़े रहते हैं ना, वो वाला हाल था फूल का। सब लाइन पे थे, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स थे। तो ये गार्डन इन वर्कर्स के बिना तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। हर गार्डन मैंने देखा सारे माली लगे हुए थे, इनका काम यही है पानी डालना, घास निकालना, तभी शायद हमें इतने सुंदर दिख पाते हैं क्योंकि यही लोग इतना मेंटेन करते हैं। देन इस पार्क में भी मैंने यही करा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा शूट करके फिर मैं आगे की तरफ चली गई क्योंकि मुझे दिख रहा था बहुत दूर तक है। वैसे ये ट्यूलिप गार्डन 2007 में फर्स्ट टाइम खुला था और इसमें लगभग 15 से 20 लाख तक फूल होते हैं। तो फर्स्ट वीक में जब ये खुला था, यानी कि 24 मार्च के आसपास ये खुला था, उस वक्त इसमें फ्लावर्स खिले ही नहीं थे, 5 लाख तक ही फूल खिले थे। तो जल्दी जाने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा लेट में जाओ। मैं जब गई थी, मैं गई थी 3 अप्रैल को, तो तब तक इतने खिल चुके थे, ऑलमोस्ट सारे खिल चुके थे। बस एक फील्ड थी जहाँ पर मुझे नहीं दिखे खिले, बाकी सब जगह खिले थे। देन सेकेंड चीज़ जो मुझे लगती है, जो पिक्चर्स हम लोग देखते हैं ज़्यादातर ट्यूलिप गार्डन की, वो बहुत ही ऐसे लश कलरफुल टाइप जो लगता है, इतना नहीं है। आप दूर से देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं दिखता, लेकिन वो शायद सारा एडिटेड फॉर्म रहता है। वो ऐसे दिखता है कि बस कलर ही कलर कलर कलर, बट ऐसा नहीं है। पास जाओगे तो कलर दिखेंगे, वरना ऐसे नहीं दिखता है। ये एक फील्ड थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर कि कलियाँ खिली नहीं थी, बट बाकी जगह बहुत सुंदर फ्लावर्स थे। बल्कि पीछे की तरफ तो बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर्स भी थे, आगे इतने नहीं थे, और बहुत ब्राइट भी थे। तो मुझे अच्छे लगे वहाँ के फ्लावर्स। खैर मेरा आना सक्सेसफुल हुआ क्योंकि यही रीज़न था कि मैं अप्रैल के मंथ पे अपना कश्मीर ट्रिप प्लान करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये देखना था। ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल है। यहाँ पर इसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत बूढ़े लोग भी आए थे, व्हील चेयर पे भी आए थे। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, मैंने तो एटलीस्ट सही टाइम पे देख लिया अपनी एज की। यहाँ से निकलने के बाद मैंने हाउस बोट से अपना सामान उठाया, चेकआउट करा और मैं निकल गई अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है पहलगाम। और आज रात मेरा स्टे वहीं होने वाला है। तो पहली बार मैं श्रीनगर से बाहर निकल रही थी, एक्चुअल कश्मीर की तरफ को मैं जा रही थी। तो व्यू बहुत सुंदर था रास्ते में। दिमाग में मेरे ये था कि पहलगाम है, स्नोफॉल होता है, इसका मतलब वहाँ पर पहाड़ी रास्ता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। पूरा स्ट्रेट हाईवे था, सीधा सीधा पूरा हाईवे था, एंड साइड में ये मस्टर्ड फील्ड्स थे। बहुत ही सुंदर व्यू था। देन रास्ते में देखा हमने कॉन्वॉय, और कॉन्वॉय जब भी बगल से निकलता है, यानी कि सामने की तरफ से आ रहा था, तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रोक देते हैं। आई डोंट नो ये कब से हुआ है, बट जब हमारी गाड़ी रोकी तो मुझे बताया कि इस वजह से रोकी है गाड़ी। और हर जगह जगह की गाड़ियाँ रोकी होगी, कहीं भी कोई गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होगा जब तक कॉन्वॉय चला नहीं जाता। तो हम जैसे लोगों के लिए जो कि कश्मीर के बाहर के हैं, हम लोगों के लिए कॉन्वॉय बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है ऐसे ग्रुप में इतनी सारी गाड़ियों का चलना। दिन रास्ते में थी बैट फैक्ट्री। ये सारे जो आप लकड़ी के बाहर ढेर देख रहे हो, ये है बैट। यहाँ पर की बैट बनते हैं एंड शायद फेमस भी है यहाँ के। तो इस पूरे एरिया में इस तरीके से बैट लगे हुए थे। मैं उस रास्ते से जा रही थी जो कि हमने सिर्फ टीवी में नाम सुना होगा, जो कि है पुलवामा और अनंतनाग। पहलगाम का रास्ता यहीं से होते हुए जाता है। तो पुलवामा क्रॉस करते हुए मैं एंटर करी अनंतनाग। अनंतनाग के जस्ट आउटर में मैंने एक जगह लंच करा और उसके बाद निकल गई सीधा पहलगाम के लिए, और सीधा वहीं जाकर ब्रेक लगाया। तो मैं पहुंच गई हूँ पहलगाम और थोड़ी देर रेस्ट करा। अभी मैं निकल रही हूँ पहलगाम से। मेरा थोड़ा पहले है गेस्ट रूम। तो पहलगाम मार्केट के लिए मैं भी जा रही हूँ। फिर कल मैं मार्केट नहीं जाऊँगी, कल मैं पहलगाम वैली में ही कहीं घूमूंगी। तो वो मार्केट रात में थोड़ा अच्छा लगता है। रात के टाइम में मुझे पहलगाम दिखना है। वैसे रात अभी हुई नहीं है, काफ़ी हद तक उजाला है। तो अभी निकलती हूँ एंड टाइमली वापस आ जाऊँगी। बजरंगी भाईजान मूवी का गाना है भर दे झोली मेरी, वो वाला गाना इस दरगाह पे शूट हुआ है और इसी के जस्ट पास में ही मेरा गेस्ट रूम था। तो ये मुझे अभी ड्राइवर ने दिखाया था, रोड के जस्ट ऊपर की तरफ ये दिख रहा था। देन गई मैं सीधा पहलगाम के लिए, बट रास्ते में इतना सुंदर व्यू था क्योंकि वहाँ पर एक नदी पड़ती है और उस नदी के जस्ट बगल में ही सामने की तरफ सारे लाइन से रिजॉर्ट्स, होटल्स थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और जो लोग तो वहाँ रहते होंगे उनको तो सुबह सुबह वो नज़ारा दिखता होगा, पानी वाला, नदी वाला, वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो जब तक मैं पहलगाम पहुंची तब तक बहुत तेज़ बारिश होकर जस्ट रुकी ही थी। मैंने पहलगाम का मार्केट देखा, छोटा सा क्यूट सा था। ये लैम्प शेड्स मुझे बहुत पसंद आए, सब विंटेज टाइप का लुक दे रहे थे।
बट मैं जितने जैसे ही घूमना शुरू करा तब तक दोबारा से बहुत तेज़ बारिश हो गई। उस वक्त भी रोज़े भी चल रहे थे और शॉप्स भी जल्दी बंद होना शुरू हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ पर शॉपिंग करी ही नहीं और मैं बस एक मैगी खा के बारिश में वापस आ गई अपने रूम में। सो गाइस, इतना ही था मेरे आज के वीडियो के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरा ये सीरीज़ कश्मीर का कैसा लग रहा है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।